नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है ईश्वर की पहचान और समस्याओं का समाधान। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस दो चिंतन का विषय है ईश्वर की पहचान और समस्याओं का समाधान। एक समय की बात है, स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के साथ घूमकर जन कल्याण की सीख दे रहे थे। वो अपना प्रवचन गांव-गांव, कस्बे-कस्बे और समाज में दे रहे थे। उसी दौरान स्वामी परमहंस ने एक प्रवचन दिया जिसमें काफी भीड़ आई हुई थी। सभा में गुरु परमहंस ने ईश्वर को सर्वत्र बताया। चाहे वह निर्जीव हो या सजीव, ईश्वर सर्वत्र विराजमान रहते हैं। यत्र तत्र सर्वत्र ही ईश्वर विराजमान रहते हैं। उनके प्रवचन से प्रभावित एक भावुक व्यक्ति ईश्वर को सर्वत्र देखने का प्रयास करने लगा। एक समय की बात आए जब वह पुनः गुरु परमहंस से मिलने के लिए जंगल के रास्ते आ रहा था। तभी रास्ते में एक हाथी मिला। हाथी पर महावत सवार था। वह दूर से ही आदमी को कहता रहा कि हट जाओ वरना हाथी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, सामने से हट जाओ। किंतु व्यक्ति पर तो गुरु का इतना प्रभाव था कि वह हाथी में ही ईश्वर को देख रहा था और वह हाथ जोड़कर हाथी के ठीक सामने खड़ा ही हो गया। हाथी ने उसे अपने सूंड में लपेटा और जोर से पटक कर किनारे कर दिया। वह चोट इतनी दर्दनाक थी कि वह मूर्छित सा हो गया। जब आंख खुली तो सामने गुरु परमहंस अपने शिष्यों के साथ खड़े हुए थे। गुरु के पूछने पर उस व्यक्ति ने बताया कि उसे हाथी में ईश्वर दिख रहा था, इसीलिए वह हाथ जोड़कर वहां खड़ा हो गया। बिना भय के, बिना डर के वह उसके सामने खड़ा हो गया। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हाथी में तो ईश्वर नजर आया किंतु महावत में ईश्वर नजर नहीं आया, जो आपकी रक्षा करने के लिए आपको बार बार प्रेरित कर रहा था कि आप सामने से हट जाइए। किंतु आपने ईश्वर के इशारे को भी नहीं समझा। ईश्वर की पहचान अपने विवेक से भी की जाती है। विवेक से ही करें सदैव ही ईश्वर की पहचान। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय समस्याओं का समाधान। एक गांव में दो शरारती बिल्ली रहा करते थे। एक दिन दोनों बिल्ली ने मिलकर एक घर से रोटी चुराई और रोटी को दो टुकड़ों में बांट लिया। दोनों बिल्ली अपने अपने हिस्से को लेकर खुश नहीं थी। रोटी के हिस्से को लेकर दोनों बिल्ली आपस में झगड़ने लगी। तभी पेड़ में बैठा हुआ एक बंदर दोनों बिल्लियों को झगड़ते हुए देखकर नीचे आ गया। दोनों के झगड़े को निपटाने के लिए बंदर ने कहा कि तुम दोनों झगड़ो मत, लाओ रोटी मुझे दो, मैं तुम दोनों को सुलह कर देता हूं। बंदर की बातें सुनकर दोनों बिल्लियों ने रोटी का अपना अपना हिस्सा बंदर को दे ही दिया। बंदर रोटी के दो टुकड़े को लेकर एक तराजू में डाल दिया। तराजू में रोटी के दो टुकड़े रखने के बाद तराजू एक तरफ झुक गया। तराजू जिस तरफ झुका उस तरफ की रोटी को बंदर ने थोड़ा सा काट कर खा ही लिया। तब तराजू दूसरी तरफ झुक गया। बंदर फिर से दूसरे हिस्से का रोटी का टुकड़ा थोड़ा खा लिया। इस तरह तराजू एक बार इधर और एक बार उधर झुकने लगा और बंदर धीरे धीरे रोटी खाता गया। कुछ देर बाद जब बहुत कम रोटी बचा तब दोनों बिल्लियों ने कहा कि रहने दो भाई, ऐसे तो पूरा रोटी ही खत्म हो जाएगी। इतना बची है उतना हमें दे दो, हम दोनों वही खा लेंगे। बंदर बोला, क्या बात कर रही हो, इतनी देर तक मैंने कोशिश की रोटी को दो समान करने की, अब इतना बचा है, यह तो मेरे पेट में ही जाएगा। यह बोलकर बंदर उन दोनों के ही रोटी के हिस्से को खा गया।
इसीलिए दूसरों से सहायता मांगने से पहले अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही कर लेना चाहिए। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।